सियासी संग्राम जारी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इन सब के बीच याद कीजिए, बुधवार से यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। आज भी संयोग देखिए बुधवार है। बुधवार और बुधवार के बीच इतनी सारी पॉलिटिकल वॉर्स हो चुकी हैं कि अगर आपने कहीं भी मिस किया होगा तो थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं। इन सब के बीच ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, तर्क दिए जा रहे हैं और सुना जा रहा है सबको। ये भी कहा गया कि वो सदन में जाते हैं नहीं जाते हैं, ये तो हम नहीं उन्हें कह सकते हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बंधक बनाया गया है। ये तमाम तरह ये बातें हैं दरअसल जो चल रही हैं। इससे कोई निष्कर्ष अभी नहीं है, इसमें कहीं कोई निष्कर्ष जैसी बात नहीं है। वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, समझने की कोशिश भी की जाएगी। इन सब के बीच मैंने जैसा जिक्र किया, बुधवार से बुधवार के बीच तमाम पॉलिटिकल वार हो गए। आज की जो शुरुआत होती है वहीं से, जैसे कि आमतौर पर शुरुआत हुई इस पूरे घटनाक्रम की मानेसर होटल से, आज भी ऐसे ही शुरुआत होती है बेंगलुरु से। दिग्विजय सिंह साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा मुझे मिलना है। पुलिस ने कहा नहीं मिलने देंगे। डीजी के पास गए, डीजी ने कहा नहीं मिलवा सकते। मुख्यमंत्री से कहा मिलने का वक्त चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं मिलेंगे। ये तमाम घटनाक्रम हुआ। इसके बीच वीडियो आने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में सुनवाई जारी है। सुनवाई में तमाम तरह के तर्क अपने अपने तरफ से रखे जा रहे हैं। घटनाक्रम भोपाल में भी हो रहा है। घटनाक्रम भोपाल में भी हो रहा है। पहले राजभवन, गेट नंबर 2 से राजभवन से बाहर आने के बाद गांधी प्रतिमा के पास जाकर विधायकों ने कहा बापू देखिए लोकतंत्र खतरे में है। बापू ने भी कहा होगा कि जिन 3 बंदरों को मैंने भेजा था, जो 3 बंदर मेरी सैद्धांतिक पहचान है, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देने का सिलसिला तो याद करो। शायद कहा हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, बापू से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई है और प्रवीण दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को वही आगे बढ़ाएंगे। दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। विभा पटेल कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। और इन सबके साथ चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रवीण दुबे साहब। मैं चर्चा आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। प्रवीण जी, बहुत दिलचस्प और बुधवार टू बुधवार बहुत सारे पॉलिटिकल वॉर, और अभी ये थमेगा नहीं सिलसिला, ये नजर आता है। सर, शुक्रिया ललित, बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि जो आप स्क्रीन पर लगातार ब्रेकिंग देख रहे होंगे, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं वो हमारे लोग वहां मौजूद हैं। हमारा पहले दिन से दायित्व ये है कि चूंकि पूरी एमपी की सियासत मथी जा रही है और लोग भी परेशान हैं, तो आपको पल पल की अपडेट देते रहा करें हम, इसलिए हमने वहां रिपोर्टर तैनात किए। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आर्गुमेंट है, ये कोई जजमेंट नहीं है। अभी सुनवाई वहां सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लिहाजा आप ये जितनी टिप्पणी पढ़ें इसे लेकर कोई मानस नहीं बनाए कि शायद यही हो गया। ये तो सब सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। एक और बात मैं कर दूं, मेहमानों का परिचय ललित पहले ही करा चुके हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अमूमन एक मान्य परंपरा है कि जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हों तो नजरें आपकी तरह भी हों, लेकिन आज हमको थोड़ी थोड़ी देर में नीचे इसलिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि लगातार अपडेट आ रहे हैं और बहुत तेजी से अपडेट आ रहे हैं, और उस अपडेट से आपको वाबस्ता कराना जिम्मेदारी है हमारी। एक बार रुक कर लेते हैं मेहमानों की तरफ ही। सबसे पहले विभा जी का। विभा जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने आए, उन्होंने कहा कि वो बेंगलोर भी जाना चाहते थे बात करने, उन्हें जाने नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह जी को वहां रोक लिया गया। वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो चिट्ठियां, जो वीडियो आ रहे हैं वो दबाव में है। आप मानती हैं ऐसा? कोर्ट ने भी हालांकि अभी इस पर बात की है, फिर उस पर जाएंगे कि कोर्ट ने कहा क्या। पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, निश्चित तौर से जो वीडियो और चिट्ठियां आ रही हैं वो दबाव में ही आ रही हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो भी नेता हैं, ना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के इनके सदस्य संज्ञान ले रहे हैं, माननीय अमित शाह जी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देश में एक राज्य में एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या के पीछे एक दल विशेष पड़ा हुआ है। रोकूंगा विभा जी को। एक बड़ी टिप्पणी है, कोर्ट के अंदर से ही आई है, इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की, उन्होंने कहा है बागी विधायकों के मसले पर कि ये जो हलफनामे बागी विधायकों ने दायर किए हैं, तो एक अदालत कैसे सुनिश्चित करे कि विधायकों ने अपनी इच्छा से फैसला लिया है। एक संवैधानिक अदालत के रूप में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इसे सुनिश्चित करने के क्या तरीके हो सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि हमने टीवी पर देखा है इसलिए हम निश्चिंत हैं, यानी जो उनके वीडियो और कागज आ रहे हैं वो देख के हम ये नहीं कह सकते कि हम निश्चिंत हैं। हम एक संवैधानिक न्यायालय हैं
और हमें यह सुनिश्चित करना होगा। तो कमोबेश कांग्रेस भी यही मांग कर रही है कि वो उनके वीडियो और उनके लेटर जरूर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा, लेकिन वो दबाव में है। विभा जी, बात जारी रखिए। आज जिस तरीके से वीडियो और चिट्ठियां आ रही हैं वो निश्चित साफ है कि वो दबाव में आ रही हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जब बेंगलोर गए, उन्होंने कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी से हमें मिलने दिया जाए, तो उन्होंने भी मिलने का समय नहीं दिया। ना तो उनके भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता मिलना चाहते हैं और ना ही जो अमित शाह जी हैं वो इसमें कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। आज देश में एक दल विशेष के विधायकों को बंधक रख लिया जाता है और उन्हें ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना ही आने जाने दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? देखिए, ये जो परंपरा आज शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी में, ये स्वस्थ लोकतंत्र की ना तो तरीका है और ना पहचान है। आज जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि हम ये इन प्रकार सत्ता हत्याई जाए। अरे आप उन्हें आने दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वे उपस्थित होकर अपने जो उनका इस्तीफा है उसे आकर बोले। उन्होंने बिना किसी दबाव के दिया है और उसे मान्य किया जाएगा। तो ये जब जो उल्लेखित है, जो विधानसभा अध्यक्ष की का जो पावर है, जो उनका तरीका होना चाहिए सही तरीके से, वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कहा है तो आने दिया जाए और उन्हें भौतिक रूप से प्रेजेंट होकर अपने इस्तीफे पर भले ही वे जो कह रहे हैं विभा जी। हाँ, और संयोग देखिए कि कोर्ट में इस वक्त वही बात चल रही है। एक बार फिर अवगत करा देता हूं रजनीश जी के पास चलते हुए कि कोर्ट ने कहा है कि भाई उन्हें इंश्योर कराइए। मतलब हम केवल इंश्योर करा सकते हैं कि वो जो 16 हैं वो अपनी जो इच्छा है उसको फ्रीली पालन कर सकें, और यदि वो आना चाहते हैं तो फ्री होके आ सकें, उन्हें कोई उनको असेंबली की एक्सेस में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो रजनीश अग्रवाल साहब, ये कोर्ट भी कह रही है कि सिर्फ वीडियो या सिर्फ इससे ये कैसे मान लिया जाए कि वो वाकई सुरक्षित है? रजनी जी, अभी हालांकि फैसला नहीं, मैं बार बार दर्शकों को कह दूं कि ये संवाद भी जो चल रहा है, ये संवाद कोर्ट के अंदर से आ रहे इनपुट पर चल रहा है। ये कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट आएगा बाद में, वही एक स्थापित और मान्य होगा। अभी तो अंदर जो आर्गुमेंट चल रहे हैं हमारे सोर्सेज से, इसलिए हमको तुरंत मिल रहा है। रजनीश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आर्गुमेंट चल रहे हैं और कोर्ट सुनिश्चित करना चाहता है अपने हर तथ्य को, हर सवाल के उत्तर को लेकर। और इसीलिए जो आरोप लगाए गए थे कि ये 16 विधायक जो जिन्होंने इस्तीफा दिए हुए हैं ये बंधक हैं, तो बंधक जब शब्द आता है तो ये निश्चित तौर पर उसको इंश्योर करना पड़ता है दोनों तरफ से। और जिस प्रकार से उनको 16 विधायकों को इस्तीफा जिन्होंने दे रखे हैं उनको पार्टी भी बनाया गया है, उनके एफिडेविट्स हैं, उनके अपने वीडियोज़ हैं, उनकी अपनी प्रेस क्लिपिंग्स हैं, मीडिया से इंटरेक्शन है, तमाम ये तथ्य कोर्ट के सामने हैं। इसलिए जरूर वो सवाल जवाब चलेंगे, तर्क वितर्क चलेंगे, अपनी अपनी बात रखी जाएंगे। और ये वीडियो इस बात की और मीडिया से जो इंटरेक्शन कल मीडिया से जो इंटरेक्शन हुआ था उसकी प्रेस क्लिपिंग्स, वीडियो क्लिपिंग्स वो भी हैं कि मीडिया से उन्होंने फ्रीली किस प्रकार से बातचीत की थी। और उन्होंने जो डीजीपी को सुरक्षा को लेकर पत्र दिया है वो भी पहले दिया, बाद में दिया, और सीआरपीएफ की मांग की वो भी है। जो उस हवाले से जो रोहतगी जी ने, जो वकील हैं भारतीय जनता पार्टी के, गवर्नर का लेटर भी दिखाया कि उन्होंने जो 22 विधायकों के इस्तीफों का जिक्र जिसमें किया है, जो कमलनाथ जी को 14 तारीख को लिखा था कि जिसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट का कहा था कि 16 तारीख तक आप फ्लोर टेस्ट करिए, उसका उल्लेख भी है उसमें। तो ये बात पहले भी आ चुकी है कि आपने जो 6 के इस्तीफे स्वीकार किए हैं वो परिस्थिति, प्रक्रिया और जिनका जिक्र मैं कई बार आपके चैनल पर कर चुका हूं, उसको लेकर भी कोर्ट ने वही बात की है। शब्द दूसरे हैं कि प्रक्रिया भी वही थी, पद्धति भी वही थी, परिस्थिति भी वही थी, तीनों चीजें वही थी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जवाब तो निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि इसी का नाम सुप्रीम कोर्ट है। जाहिर सी बात है। हम एक बार दिनेश जी का रुख करते हैं, जब तक हमारे पास नई ब्रेकिंग कुछ आ नहीं रही सुप्रीम कोर्ट से। दिनेश जी, कोर्ट इसलिए भी इत्मीनान करा लेना चाहता होगा कि जाहिर सी बात है कि कोर्ट इन वीडियो, इन चिट्ठियां जो जिनका रजनीश जी से आधार बना रहे हैं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये आधार नहीं है, रजनीश जी की पार्टी जिसे आधार बना रही है, तो कोर्ट को भी तो इत्मीनान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए इसी आधार पे कोई जजमेंट हो जाए और वो 16 आए और अगले दिन पिटीशन लगा दें कि साहब हम तो बंधक थे और हमसे ज़बरदस्ती लिखाया गया, तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है शायद इन्हीं सब के इत्मीनान के कारण कोर्ट में लंबा वक्त लग रहा है। दिनेश जी, नहीं, देखिए, कोर्ट तो के पास तो लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इतना व्यापक विषय है ये कि इसमें आसानी से कुछ नहीं हो सकता। यदि विधायकों को बंधक बनाने का सवाल आएगा तो ये सवाल भी आएगा कि वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और लोकल पुलिस की मांग नहीं कर रहा है।
वो सीआरपीएफ की मांग कर रहे हैं। फिर वो क्या उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा में भेजा जाएगा या अदालत उनको ये कहेगी कि आप समक्ष में उपस्थित होइए, या अध्यक्ष के समक्ष जाएंगे तो किस सुरक्षा के साथ जाएंगे, किन प्रावधानों के साथ जाएंगे और कब जाएंगे, और फिर अध्यक्ष को उन पर फैसला कितने समय में लेना है यदि वो जाते हैं कि सही है कि नहीं। उन्होंने कहा पुष्टि कर लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए अध्यक्ष जो है, तो उस पर फिर फैसला करें। तो ये सब डायलॉग हैं अभी जो चल रहे हैं, वो शायद इसी बहस में कोई समाधान खोजना चाहते हैं, कोई निर्णय खोजना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष जब अपनी अपनी बात कहते हैं तो उन्हीं की बातों से जो तर्क होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, उसी में से एक किसी कंक्लूडिंग पर पहुंचते हैं कि अंततः इसमें है क्या और सॉल्यूशन क्या है। एक जो डायलॉग जो कह रहे हैं दिनेश जी, अपने दर्शकों के लिए नया बता देता हूं कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि हम विधायिका के रास्ते में नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि ये 16 ही संतुलन को एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाते हैं। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने समझा पूरे मामले को, और बहुत उनकी टिप्पणी आई है कि हम विधायिका के रास्ते में नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि 16 ही संतुलन को एक या दूसरी तरफ झुकाते हैं, बस हमें इस बात की सहायता करनी चाहिए कि तौर तरीका क्या हो, यानी लगभग कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है कोर्ट भी कि तरीका क्या होना चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। बार बार कह देता हूं कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये अंदर क्या आर्ग्यूमेंट है जो हम तक किसी जरिए छन के आ रहा है। दिनेश जी, तो मैं वही देखिए, आप उसी लाइन पर चल रहा है कि वो लगातार सारे पक्षों जब जैसा मुद्दा आता है वो उस तरह के उसमें से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि हमें जब इस मामले में फैसला करना है। ये तो देखिए सर्वमान्य है कि विधायिका को कोई वो निर्देश नहीं देंगे, वो जो भी निर्देश देंगे वो जो है सरकार के बहुमत के बारे में देंगे, वो जो फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं है, और फिर राज्यपाल की भूमिका क्या है उसमें। वो फ्लोर टेस्ट उनके द्वारा जो कहा गया है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत था या वही था कि जो जिस तरह के हम ये देख रहे थे कि पत्राचार राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच हो रहा था कि वो कह रहे थे कि नहीं आपका जो पत्र है वो इसके प्रावधान के अनुसार नहीं होता, स्पीकर के हाथ में है। तो ये सब जो लीगल पॉइंट हैं उसमें जब हमने पुराने केसेज में भी देखा, कर्नाटक के केसेज में भी देखा था कि जो है अल्टीमेटली फ्लोर पर ही जाना पड़ेगा आपको। फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता है कि नहीं, ये जो है ये भी जिम्मेदारी जो है आप ये कह देने से भर नहीं होगी कि 16 विधायक बंधक हैं तो इसलिए हमारी सरकार बहुमत में और फ्लोर टेस्ट मत कराइए, क्योंकि जो पूरा फोकस है प्रवीण जी आप देख रहे हैं कि 16 विधायकों के इर्द गिर्द पूरा फोकस है, और वो 16 विधायक ही ऐसे हैं जो ये तय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगली जो सरकार है वो कैसी होगी। ये वर्तमान सरकार निरंतर रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई और विकल्प सामने है या मध्यावधि, जैसी चर्चाएं अलग अलग चल रही हैं, तो वो सब हैं। तो ये सब आने वाले कुछ ही जो है मुझे लगता है 1 आध घंटे में ये आर्गूमेंट खत्म होने के बाद जो है फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें इन सारे सवालों का जवाब न्यायालय निश्चित तौर पर समाहित करेगा। वहाँ विकल्पों पे जो बात की जा रही है, तो जो बीजेपी के वकील हैं जैसा रजनीश जी ने जिक्र भी किया, रोहतगी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई यदि कोर्ट कहे तो हम 16 विधायकों को जजेस के चेंबर में भी ला सकते हैं। एक विकल्प इस पर भी बात हुई कि क्या हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो उनसे रूबरू मिलें, वो खुद रिकॉर्डिंग कर लें, ये तस्दीक कर लें कि वो बंधक नहीं है या वो परेशान नहीं है। तो कुल मिला के बहुत सारे विकल्प क्या हो सकते हैं, कोर्ट पर दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो उस पर पैरवी कर रहे हैं, और बीजेपी ज़्यादातर इस बात को लेकर बहुत वजनदारी के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि आप चाहें तो खुद मिल लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद मिलने की जरूरत नहीं है। अभी तक ये जो आर्गुमेंट चल रहा है जी, एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे थे, मामला जाएगा तो मुंबई केस का हवाला आएगा। रोहतगी साहब ने मुंबई केस का भी हवाला दिया है। एसआर मुंबई बनाम जो काफी पुराना 89 का केस है, 94 में इसका डिसीजन आया था और तब मनमानी पर रोक की बात आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, हम विधायिका के रास्ते में नहीं आना चाहते ये, और रोहतगी ने मुंबई के फैसले का हवाला दिया। ये 16 ही संतुलन को एक या दूसरी तरफ करते हैं, हमें इस बात की सहायता चाहिए, ये तमाम बातें। इसका तौर तरीका क्या हो ये अभी प्रवीण जी ने भी बताई। और एक ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। तो लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ है और दिल्ली भी आश्वस्त होना चाहती है, जो सबसे बड़ी अदालत है वो भी आश्वस्त होना चाहती है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसी को बंधक बना लिए जाने के या जो बंधक बनाए जाने के आरोप हैं उनको भी परखना चाहती है। मतलब तमाम चीज़ें
और इन सब के बीच ये सिलसिले किस तरीके से दलील दी जा रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो पूरी कार्यवाही है, तर्क दिए जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। क्या कुछ पूछा जा रहा है, जो दोनों ही कोर्ट कहे तो 16 विधायकों को पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी चर्चा के दौरान जिक्र भी आया था, अदालत के सामने भी क्या वो 16 विधायक पेश किए जा सकते हैं। और सारा जो पेच है वो बेंगलोर की तरफ इशारा कर रहा है। बेंगलोर में जो कथित तौर पर बंधक बनाए गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो बंधक नहीं है, पर कांग्रेस कह रही है कि वो बंधक है। इसी को लेकर यह बात भी कही गई कि अगर अदालत कहे तो 16 विधायकों को यहां पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि सबसे बड़ी अदालत से इस पूरे महाभारत से जुड़ा क्या कोई निष्कर्ष, पड़ाव, अंजाम वो निकल कर आता है। यही सबसे बड़ा सवाल सबके लिए। तो बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चर्चा के लिए चलेंगे। प्रवीण दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।